शो खुलने के बाद एक्सपर्ट आ चुके हैं हमारे साथ, उनका कर लेते हैं स्वागत। मुलाकात करते हैं राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी, सचित जी, सिद्धार्थ जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लोजिंग शो में। आइए कुछ दमदार शेयरों के साथ करते हैं शुरुआत। कल का स्टार परफॉर्मर आज भी मजबूती के साथ सचित जी, पेटीएम राय दें इस पर। 1200 के बेहद करीब, क्या और तेजी बाकी है या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर किसी ने निश्चित तौर पर खरीदा है तो? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इनफैक्ट एक अच्छा टर्न अराउंड इस पर्टिकुलर स्टॉक ने डिस्प्ले किया है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक बेस बनाने का प्रयास है। एंड जिस तरीके से आरएसआई में ब्रेकआउट हुआ है डेली स्केल पे, एंड 1150 1200 का एक क्लस्टर ब्रेक हो रहा है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम यहाँ से लगभग 1280 से 1300 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, उसे रिटेन करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1178 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को 1280 के आसपास रिव्यू करना है। राइट, पेटीएम बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ दिख रही है 1280 तक। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट फिर से 90-95 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। जिन्होंने पोजीशन ले रखी है बिल्कुल होल्ड करें, यही रिकमेंडेशन आ रही है। और इनफैक्ट सचिन जी की तरफ से ही बिगुल की फरमाइश आई है, बीटीएस डबल टी। बताएं सचिन जी, कौन सा स्टॉक आया रडार पे? यहाँ पर काफी सारे डिफेंस स्टॉक्स में वापस टर्न अराउंड है। मोमेंटम काफी अच्छा लग रहा है। एंड बीडीएल जो एक लगातार लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में पिछले 15 दिनों से लॉक था, वो कहीं जाकर अपनी चाल बदल रहा है। एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस का इफेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी किक इन हो चुका है। 1250 के आसपास का इंपॉर्टेंट क्लस्टर रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन के लिहाज से, वो उसने ब्रेक कर दिया है। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है लगभग ये चाल 1380 से लेके 1425 तक एक्सटेंड होगी। तो यहाँ पर बीडीएल के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। मोमेंटम काफी शानदार है, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा ही रखे। लगभग अराउंड 1286 के आसपास लगाने की सलाह होगी। खरीदारी करनी है बीडीएल के फ्यूचर्स में। ऑलराइट, चलिए भारत डायनामिक्स उस पर रखें नजर, लेकिन नजर ये बिगुल एक और तैयार है सचिन जी के लिए बीटीएस डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर दो ट्रेड सेटअप्स डिस्कस करना चाहूंगा। पहला तो है कोलपाल। आई थिंक यहाँ पर एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट हुआ है 2100-2200। ये पर्टिकुलर जो रेंज थी वो कहीं जाकर मैच्योर हुई है। एक थर्ड अटेम्प्ट था इसका, ये थर्ड अटेम्प्ट मुझे लग रहा है सक्सेसफुल हो चुका है। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, इमीडिएट बेसिस पे 2280 तक की एक चाल बन सकती है, जहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। सो पहला टारगेट होगा अराउंड 2280 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 2340 का। आपको मोमेंटम चेस करना है, खरीदारी करने की सलाह होगी कोलपाल के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2188 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक रेडार पे आया है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। एक अच्छी स्टेबल मूव है 1400 के आसपास के कॉल पुट राइटर्स काफी कॉन्फिडेंट है। एंड एक एनगल्फिंग काइंड ऑफ अ कैंडल 60 मिनट्स चार्ट पे ऑलरेडी एग्जिबिट हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छा टर्न अराउंड हो सकता है। जिस तरीके से डेटा है, चाल बन सकती है 1485 के लक्ष्य के लिए। तो यहाँ पर रिलायंस के फ्यूचर्स में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1426 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो ये है रिलायंस बाजार का दिग्गज। ये अगर मजबूत होने की तो कोशिश कर रहा है तो फिर निफ्टी के लिए तो काम आसान हो जाता है। 25,800 के ऊपर निकलने की तैयारी भी रिलायंस के थ्रू ही हो सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लीडरशिप चाहिए ना। अकेले बैंक बेचारे कितने तक का कितना करेंगे, पुटकॉल रेशियो भी थोड़ा ओवरसोल्ड हो चुका है। तो आई थिंक लीडरशिप चेंज थोड़ा चाहिए। और बीज बनाने वाली एक और कंपनी पर फोकस करते हैं, वो है एल&टी। बढ़िया एक्शन में आता दिख रहा है एल&टी पर। मंडे को ही खरीदारी की राय सचिन जी की तरफ से भी आती हुई दिखी है। 4,300 के पार डे हाई पर आता हुआ दिखा है, एक बड़े एक्शन के साथ मजबूती पर। सचिन जी जरा अपडेट दें। आई एम श्योर आपके टारगेट हासिल हुए होंगे। थैंक यू अनिल जी। अनिल जी, यहाँ पर एक काफी शानदार अप मूव ट्रिगर हुई थी। 4200 का जो एक हर्डल था वो हमने आइडेंटिफाई किया था, एंड उसी बेसिस पे मुझे लग रहा था कि एक ब्रेकआउट जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में आना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिहाज से तो ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से जो टारगेट हमने दिए थे वो तो ऑलमोस्ट हासिल हो रहे हैं। बट जिस तरीके से इसकी आउट परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से इसका वीकली मंथली स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है
यहाँ से लगभग अराउंड 4650 तक की अपमूव भी नजर आ रही है। तो डेफिनेटली इसे अपने पोर्टफोलियो का पार्ट रखें। अगर डिक्लाइंस या कंसोलिडेशन हो भी जाता है तो मुझे लग रहा है एक नियर टर्म बेस यहाँ पर नजर आया है 4200 के आसपास का। वो जब तक वायलेट नहीं होता तब तक मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। सो फ्रेश टारगेट्स मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से, मोमेंटम के लिहाज से हासिल हो रहे हैं। बट जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, अगले कुछ हफ्तों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक 4650 को भी पार कर देगा। तो डेफिनेटली पोजीशंस को रिटेन करें। अगर थोड़े से डिक्लाइंस आते भी है तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की ही सलाह होगी। वाह, 4650 की तैयारी। और आपको बता दें कि बजट के दौरान से ही हम लगातार एलएनटी पर बुलिश रहे हैं, खरीदारी की रिकमेंडेशन दी है और क्या बेहतरीन टर्न अराउंड और स्ट्रेंथ स्टॉक ने दिखाई है। थी कुणाल जी की तरफ से 2273 2273 के आसपास 3200